हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भावना जी के ज्ञान पर। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन बच्चों के लिए जो स्पेशली यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे मूल विधि, और मूल विधि में क्या करने वाले हैं, बीएनएस एंड बीएनएसएस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरा ज़रूर देखना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन ऐसे वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से रिपीट ही होंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और 40 में से आपकी ये 25 क्वेश्चन पूरे सही जाएंगे। तो चलिए फटाफट से आप क्वेश्चंस को देख लें और आप बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। ठीक है, क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, अब ये रिवीजन क्लास है। तो चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस किससे बदला गया है, किसने बदला है। तो बीएनएस जो है भारतीय न्याय संहिता, इसकी फुल फॉर्म है बीएनएस। तो किससे बदला गया, जो पहले आईपीसी की धारा लगती थी उससे बीएनएस को बदल दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएनएस कब लागू हुआ। तो बीएनएस कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2024 को लागू हुआ है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। और आपने 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। अगर 25 में से आप 24 या 23 करेक्ट कर रहे हैं तो आपकी एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छी है यूपीएसआई की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हत्या बीएनएस में किस धारा में है। जो हत्या के लिए जो दंड है वो बीएनएस की किस धारा में दिया हुआ है। तो धारा कौन सी है, धारा 101। ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीएनएस में बलात्कार किस धारा में दिया हुआ है। जो बलात्कार के लिए जो दोषी ठहराना या उसके लिए दंड देना, तो बीएनएस में किस धारा में दे रखी है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 64। धारा कौन सी, धारा 64 में। याद कर लेना आपने बहुत अच्छे से, सभी क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रो टेरर यानी आगजनी किस धारा में है। आपने सबसे पहले धारा ही सभी याद करनी है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 112। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशद्रोह का नया नाम क्या है। जो देशद्रोह का है उसका नया नाम बीएनएस में क्या रखा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्र विघटन। और आप क्लास को पूरा जरूर देखें, 25 ही क्वेश्चन है और ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आप ये ना कहें कि इसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन की क्लास नहीं, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, आपके लिए एमसीक्यूज टेस्ट है। तो फटाफट से आप इसको करें और अपने जितने भी मार्क्स आप स्कोर करते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ हत्या मतलब मोब लिंचिंग। मोब लिंचिंग किस धारा में है, भीड़ हत्या किस धारा में आती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 108 में आती है मोब लिंचिंग। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपहरण किस धारा में आती है। अपहरण करना किस धारा में, किडनैपिंग जो होती है या अपहरण किस धारा में आती है। करेक्ट ऑप्शन रहने वाला आपका ऑप्शन बी, 139 में, 139 में। ठीक है, और क्लास आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो आप क्लास को मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो बच्चे अभी एग्जैक्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी किस धारा में आती है। चोरी करते हैं वो किस धारा में दे रखा है, उसके लिए दंड, उसका प्रावधान किस धारा में, 305 में। कहते हैं ना, तो जी इतने नंबर की धारा लगवा देंगे, ऐसा कर देंगे। तो आपको ऐसे ही याद कर लेना, अगर कोई चोरी करता है या कुछ भी करता है तो चोरी भी कई कैटेगरी की होती है, उसके हिसाब से ही आपको क्या होता है, सजा होती है। ठीक है, तो किस धारा में, आपने एटलीस्ट इतना याद रखना है, चोरी किस धारा में आती है, चोरी 305 में आती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डकैती किस धारा में आती है। आपको डकैती याद रखना है, चोरी 305 में, उसके ऊपर फिर हमने पहुंचना है, क्या है नीचे आके डकैती। आपने फिर उसे 5 प्लस करके ऐसे याद कर लेना। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 310 में आती है डकैती की धारा। ठीक है, नेक्स्ट है, पोस्को समान अपराध बीएनएस में किस धारा में है। किस धारा में पोस्को, बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्को धारा। आपको इसके जितने भी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है और मेरी बात को समझना है। पोस्को की धारा जितना भी इसका पॉइंट है, किसके तहत लाया गया, किसके लिए है, कैसे करना है, आपने पूरा नोट्स भी बनाया होगा। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन्होंने नोट्स बनाए, आपने उसके हर एरिया को, हर पॉइंट को अच्छे से रीड आउट, अच्छे से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि पोस्को से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक है, अभी ये पूछा जा रहा है पोस्को समान अपराध बीएनएस की किस धारा में है, क्योंकि चेंज कर दिया गया है, अभी बीएनएस और बीएनएसएस लाया गया है। अभी हम टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, पहले 15 क्वेश्चन हमारे बीएनएस के हैं, फिर हम बीएनएसएस के करेंगे। ठीक है, अभी पोस्को समान अपराध बीएनएस में किस धारा में पूछ रहे हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए,
73 से 79 में क्या है, बीएनएस में पोस्को समान धारा है, ठीक है, दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड अटैक किस धारा में है। अगर कोई किसी के ऊपर एसिड अटैक करता है उसके लिए दंड, उसके लिए प्रावधान कहाँ पर दे रखा है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 114 114 में। नेक्स्ट है साइबर अपराधों के प्रावधान किस में दे रखे। साइबर बोलते हैं ना, फ़ोन हैक हो गया या आईडी हैक हो गई या कुछ भी आपका जैसे साइबर अटैक होता है कुछ भी, तो उसका जो अपराधों का प्रावधान है वो किस में दे रखा है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी धारा 113। 2 क्वेश्चन हमारे बीएनएस के रह गए हैं। इसके बाद हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं बीएनएसएस के, ठीक है। उसके बाद हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। देन उसके बाद आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं 25 में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएस में कुल धाराएं लगभग कितनी हैं। लगभग पूछ रहे कितनी धाराएं, तो लगभग 358 धाराएं हैं बीएनएस में, ठीक है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरर एक्ट आतंकी कृत्य किस धारा में है। जैसे आतंकवाद का कोई टेरर अटैक होता है कुछ भी, उसके लिए प्रावधान, उसके लिए सजा कहाँ पर दे रखे, किस धारा में है, तो धारा नंबर 117, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट हम करेंगे बीएनएसएस। बीएनएसएस की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ध्यान रखना है। और बीएनएस की फुल फॉर्म क्या है, भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस का क्या है, बीएनएसएस का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये किसका नया रूप है, सीआरपीसी का। और बीएनएस किसका नया रूप है, आईपीसी का। तो बीएनएसएस किसका, सीआरपीसी का जो नया रूप है, ठीक है, उसको ही चेंज किया गया है। नेक्स्ट है बीएनएसएस किसको बदलता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी को चेंज करके बीएनएस लाया गया है और बीएनएसएस लाया गया है। और बीएनएस किसको चेंज करके लाया गया है, आईपीसी को, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने बहुत अच्छे से। बीएनएसएस कब लागू हुआ है, तो बीएनएसएस 1 जुलाई 2024 को ये भी लागू हुआ है और 1 जुलाई 2024 को बीएनएस भी लागू हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन ही दोनों पार्ट्स मैंने अलग कर दिए, बीएनएस और बीएनएसएस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बीएनएसएस में कुल कितनी धाराएं हैं, तो कुल कितनी है 533 है बीएनएसएस में धारा, और बीएनएस में कितनी है 358, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, दोनों को कोरिलेट करके बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। नेक्स्ट है चार्ज शीट दाखिल करने का समय क्या है, 180 दिन, ठीक है। और आपका जैसा अपराध होता है उसके हिसाब से भी ये घट बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक सबूत किस धारा में मान्य है। धारा कौन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलिस रिमांड अधिकतम कितना होता है। अधिकतम से तो अधिकतम करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 10 दिन का, 15 दिन का, लगभग और आगे कितना बढ़ सकता है, 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, ठीक है। 90 दिन भी जाती है पुलिस रिमांड, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ये अपराध के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है एफआईआर को क्या कहा जाता है। एफआईआर को क्या कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सूचना की प्रविष्टि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनएसएस में जीरो एफआईआर का प्रावधान है, मतलब जीरो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये थोड़ा मैंने छोटा करके बनाया है। बीएनएसएस में जीरो एफआईआर का प्रावधान है कि नहीं, मतलब रखा गया है, जीरो ऑप्शन बी रखा गया है, जीरो एफआईआर का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रावधान किस धारा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रावधान किस धारा में आता है, तो ऑप्शन सी 74 में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, तो ये 10 नंबर के बीएनएसएस का 10 नंबर का क्वेश्चन था। टोटल हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप मुझे फटाफट बताएंगे, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं और देखने वाले हैं वो बताएंगे 20 आउट ऑफ आपका कितना आया है, ठीक है। अगर 20 आउट ऑफ आप 23 भी ला रहे, 20 भी ला रहे, तो आपकी तैयारी बच्चा सच मानिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये 25 नंबर का है, मैंने काउंटिंग सिर्फ आपको बताने के लिए डाली। प्ली बार्गेनिंग किस अध्याय में है, प्ली बार्गेनिंग किस अध्याय में है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अध्याय 31, ठीक है, पार्ट 31 में है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। पढ़ते रहें, मोटिवेट